आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्विंग ट्रेडिंग, ट्रेंड रिवर्सल, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। तो इसी के टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो हमने एक जो लाइन लगाई है, हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे लगाई थी। इसको हमने छोटा करके स्क्रॉल करके देख रहेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो हमारे को ट्रेंड जो पता चल रहा है वो ट्रेंड हैगा इस समय मार्केट में अप ट्रेंड, यानी कि मार्केट लगातार अप ट्रेंड में जाती जा रही हैगी। अगर यही इसी को हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमारा जो ट्रेंड है वो दूसरा चेंज हो जाएगा। तो इसको हम सेट करते रहेंगे हम 30 मिनट पर। तो 30 मिनट पे भी हमें अच्छा पता चलता है, इससे पता चल रहा है कि मार्केट में एक अप ट्रेंड हैगा, क्योंकि जितनी भी कैंडल लेंगी वो सारी की सारी अप साइड को मूव कर रही हैं। तो ये हैगा अप ट्रेंड। ये बीच में थोड़ा सा जो गैप है जो मार्केट सस्टेन करी थी कम से कम एक दिन, वो था हमारा साइडवेज मार्केट। अगर हम इसी को थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे लाएंगे 5 मिनट पे, तो हमें भी इससे भी एक अच्छा आइडिया निकल आता हैगा, क्योंकि एक जो हमारी इंटरडे ट्रेडिंग होती है उसके लिए 5 मिनट जो टाइम फ्रेम होता है वो ठीक होता है। उसके बाद में हम चलेंगे 30 मिनट की टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट के बाद में हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे हमारा टाइम फ्रेम को चेंज करने का मतलब ये है कि हमें इसको ट्रेंड का भी पता चल जाता है और मार्केट में क्या होने वाला है इसका भी पता चल जाता है। क्योंकि बहुत समय से मार्केट जो है 26,285 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आ गई है। अगर इससे ऊपर मार्केट जाती है तो इसे बोलेंगे हम ब्रेकआउट, यानी कि अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो ब्रेकआउट हो जाएगा और मार्केट में एक अप ट्रेंड में मार्केट चली जाएगी। क्योंकि जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं कराएगा तब तक मार्केट नीचे आने का चांस ज़्यादा है। उसके बाद में हम हॉरिजेंटल लाइन लगाएंगे। हॉरिजेंटल पहली जो लाइन है हमारी 26,296 पे, दूसरी जो लाइन है 25,000 पे हम लगाएंगे। 25,894 पे हम दूसरी लाइन लगा देंगे हॉरिजेंटल लाइन। और वहीं पर हम तीसरी जो लाइन होगी हमारी हॉरिजेंटल, वो हम लगाएंगे समथिंग समथिंग 25,437 पर। तो ये हमारी जो 3 हॉरिजेंटल लाइन है ये हमारी महत्वपूर्ण हॉरिजेंटल लाइन है, क्योंकि बहुत समय से मार्केट है वो इन तीनों के बीच में ही रह रही है। अगर इन तीनों को ब्रेक करती है तब आएगा। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम 1 डे या 4 आवर पे टाइम सेट कर सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि 1 डे एक अच्छा टाइम फ्रेम हैगा, एक दिन की एक कैंडल। तो एक हमारा इम्पोर्टेंट एरिया निकल कर आ गया है ये 25,894, और एक हमारा है 26,236। ये इम्पोर्टेंट एरिया हैं। हम इसको छोटे टाइम फ्रेम करके देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमें। देखो 1 आवर का टाइम फ्रेम सेट करा हमने तो कितना बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है। वहीं पर हम इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेट करेंगे तो एक अच्छा और बढ़िया मिल जाएगा। वहीं इसको हम 5 मिनट पर करेंगे तो हमें एक बहुत ही अच्छा एरिया मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं और इसी तरीके से हम एंट्री बना सकते हैं। ये है हमारा 5 मिनट। तो अगर हम इसके ट्रेंड फॉलोइंग के फ़ायदे की बात करें तो इसमें बहुत फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। इसमें जो हाई प्रॉफिटेबल ट्रेड होती है उसके बाद में रिस्क कम होती है इसमें, और उसके बाद में लॉन्ग टर्म एवं इंट्राडे दोनों में काम करता है ये ट्रेंड फॉलोइंग। अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो ट्रेंड आइडेंटिफाई, अगर हम नुकसान की बात करें तो इसमें ट्रेंड बदलने पर नुकसान होता है और पेशेंस ज़रूरी है। अगर आपने पेशेंस नहीं रखा तो आपका इसमें नुकसान होने का चांस है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करें, यानी कि हम जो ट्रेंड चल रहा हैगा, डाउन ट्रेंड है या ट्रेंड है जो भी हैगा, उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, मतलब उसको पहचान कर सकते हैं कि ट्रेंड में इस समय कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो उसके लिए हम ट्रेंड पहचानने के लिए हम कुछ टूल्स का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि EMA20 हम यूज़ कर सकते हैं, और वहीं पर EMA50 यूज़ कर सकते हैं हम। वहीं पर अगर हम बात करें प्राइस एक्शन भी एक इम्पोर्टेंट होता है कि इस समय जो बड़े बड़े बायर हैं वो किस समय, और बड़े बड़े जो सेलर हैं वो किधर साइड में पैसा लगा रहे हैं। उसके बाद में हम ऑप्शन चेन कन्फर्मेशन भी देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन चेन कन्फर्मेशन अगर हमें मिल जाएगी तो ये हमारे लिए और फायदे की बात होगी, क्योंकि ऑप्शन चेन में जो होता है पुट का और कॉल का दोनों का डाटा होता है। तो इससे हमारे लिए पता चल जाता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। हम बात करें एंट्री कैसे करें, तो इसमें एंट्री करने के लिए बहुत ही बढ़िया जो स्ट्रेटजी समझ लो या कुछ भी समझ लो, उसमें OI को देखें, उसके बाद में उधर ही ट्रेड करें जिधर OI ज़्यादा है। उसके साथ साथ न्यूज़ भी देखें, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि कोई न्यूज़ अचानक आ जाती है और उसके बाद में मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। उसके बाद में अगर एंट्री टाइमिंग की बात करें तो ट्रेंड कन्फर्मेशन कैंडल होना चाहिए क्लोज पर, यानी कि जो कैंडल है उसके क्लोज पे हमारे लिए एंट्री बनाना है, कोई ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे, यानी कि मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट आ रहा है और उसके बाद मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद में जब मार्केट नीचे आएगी तो वहीं से हमारे लिए हमें देखना है ट्रेंड फॉलोइंग, यानी कि मार्केट रिटेस्ट करे तो हम वहाँ पर एक एंट्री बना सकते हैं। रिटेस्ट पर बहुत बढ़िया कन्फर्मेशन के साथ में एंट्री बनाना बहुत ही सेफ रहेगा। उसके बाद में स्टॉप लॉस लगाएं, यानी कि जो रिसेंट जो कैंडल है उसके हाई एंड लो पर उसके स्टॉप लॉस लगाएं।
अगर मार्केट ने अब ट्रेंड में, मार्केट जैसे सपोजेड मान लो कि अब ट्रेंड में गई, मार्केट ऊपर गई, तो हम उसका जो कैंडल का जो लो है हम उसका स्टॉप लॉस लगा के और उसके जो हाई है वहाँ से हम एंट्री बनाएंगे ऊपर अप साइड के लिए। वहीं पर अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो हम नीचे उसका जो ब्रेक करा है उसके नीचे कंफर्मेशन का हम वेट करेंगे, उसके बाद में हम एंट्री बना सकते हैं। तो अगर ट्रेंड अगर चेंज हो रहा है तो तुरंत उससे एग्जिट कर दें। उसके बाद में वीकली और मंथली ऑप्शन में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आती है। उसके बाद में वॉलेटिलिटी मार्केट में ट्रेड जो होता है हमारा स्मॉल कैपिटल से हम ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद में ओवर ट्रेडिंग ना करें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओवर ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि अगर आपने ओवर ट्रेडिंग करी तो आपका जितना भी कैपिटल है वो सारी की सारी वाइप आउट हो सकती है। उसके बाद में अगर हम पेशेंस और डिसिप्लिन दोनों लाएंगे तो हमारे लिए सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो बस आप दोस्तों, तो आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप ट्रेडिंग करने से पहले उसमें ये देख लें कि कितना रिस्क है, कितना परसेंट चांस है रिस्क होने का, कितना परसेंट चांस है प्रॉफिट होने का, तभी उसमें एंट्री बनाएं। ओवर ट्रेड बिल्कुल ना करें, क्योंकि ओवर ट्रेड से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आपके अंदर अगर पेशेंस है और आपने डिसिप्लिन के साथ में ट्रेडिंग करी तो आपको एक न एक सक्सेस जरूर मिल जाएगी। तो दोस्त, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी, अपना जो अपना टॉपिक हैगा ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या है। तो जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग है वो रेजिस्टेंस ब्रेक करे तो बुलिश हैगा, सी बाई कर सकते हैं। अगर सपोर्ट ब्रेक करे तो बेयरिश मार्केट है और पी बाई करें, यानी कि पुट बाई करें। फ़ायदे क्या हैं इसकी, अब बात करते हैं फ़ायदे की। तो फास्ट प्रॉफिट होता है इसमें। उसके बाद में ट्रेंड कंफर्मेशन के साथ में सेफ एंट्री हो सकती है। इंटरडे और शॉर्ट टर्म ऑप्शन में बेस्ट है। उसके बाद में अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो फेक ब्रेकआउट मतलब लॉस हो सकता है, और स्टॉप लॉस मिस किया तो आपका फिर भी लॉस हो सकता है, एक बड़ा लॉस हो सकता है। और बेस्ट सेटअप एंड टूल्स की बात अगर हम करते हैं तो ब्रेक आइडेंटिफाई करने के लिए अगर हमारे लिए जैसे कि चार्ट है तो हम चार्ट को 5 से 15 मिनट का कैंडल देखेंगे और सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस पिछले हाई एवं लो मार्क करेंगे। वहीं पर अगर आप हाई वॉल्यूम की बात करें तो हाई वॉल्यूम प्लस रेड ब्रेकआउट है, रियल ब्रेकआउट है। अगर ऑप्शन चेन में हैवी ओ आई है तो कंफर्मेशन अच्छा हैगा इसमें, यानी कि हमारे लिए दोनों कंफर्मेशन मिल गए और हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। कुछ टिप्स होंगी आपके लिए। रिटेस्ट ब्रेकआउट लेवल अगर होगा तो हमारी जो एंट्री होगी वो सेफ होगी। अगर रिटेस्ट ब्रेकआउट यानी कि कोई मार्केट है अगर ऊपर चली गई, ब्रेकआउट करा और या ब्रेकडाउन करा और उसके बाद में वो वहाँ से लौट कर फिर एक स्थान पर आ गई, वहाँ उसके बाद में जो हमारी एंट्री होगी वो एक सेफ एंट्री होगी। तो अब हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप एंट्री की, कि हम एक एंट्री, परफेक्ट एंट्री हम कैसे ले सकते हैं और हमें कैसी एंट्री लेना चाहिए। तो चलिए स्टेप 1 में हम बात करते हैं ट्रेंड कंफर्मेशन करें, क्योंकि बिना ट्रेंड कंफर्मेशन के साथ में आप ट्रेड ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो इसके लिए आप सबसे पहले ट्रेंड को देखें कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है कि अप ट्रेंड चल रहा है। जैसे कि हमने इस चार्ट में दिखाया गया है कि आपको ये ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है या अप ट्रेंड चल रहा है। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आप डाउन साइड की एंट्री करें, अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो आप अप साइड की एंट्री करें। उसके बाद में हम बात करेंगे प्राइस रिटेस्ट के ऊपर ब्रेक करे तो हम सी वाई कर सकते हैं। अगर प्राइस सपोर्ट को नीचे क्लोज करे तो हम पी वाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम स्ट्राइक सिलेक्शन की, कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्राइक सिलेक्शन भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है इसमें। तो हमें एटीएम या आईटीएम हम इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओटीएम भी कर सकते हैं। एटीएम, ओटीएम, आईटीएम 3 होते हैं, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। तो जो हमारा आउट ऑफ द मनी है वो डीप आउट ऑफ द मनी होना चाहिए। आउट ऑफ द मनी हो कोई दिक्कत नहीं हैगा, या एट द मनी हो बेटर रहेगा, बढ़िया। उसके बाद में हम एंट्री टाइमिंग की बात करेंगे। तो एंट्री जो टाइमिंग होगी हमारी ब्रेकआउट कैंडल क्लोज करे प्लस रीटेस्ट कंफर्मेशन हो, यानी कि तभी हम एंट्री करें जब हमारा जो ब्रेकआउट हो उसको जो कैंडल हो वो सेफ हो, क्लोज करे, मतलब जो
ब्रेकआउट कैंडल क्लोज करे प्लस रिटेस्ट कंफर्मेशन मिले, हम तब एक सेफ एंट्री कर सकते हैं उसमें। स्टेप 4 में हम बात करेंगे स्टॉप लॉस लगाएं, यानी कि हमें स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपका भी नुकसान हो सकता है। उसमें जो रिसेंट कैंडल है उसका हाई और लो पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर हम बात करें टारगेट सेट की, तो टारगेट हमारे लिए कितना रहना चाहिए, तो हमारे लिए जो टारगेट होना चाहिए वो 1:2 या 1:3 होना चाहिए। यानी कि अगर हम 100 रुपये नुकसान करेंगे तो हमें 200 रुपये प्रॉफिट होना चाहिए, अगर 200 रुपये नुकसान करेंगे तो हमें 400 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, या 1:3 भी रह सकते हैं। यानी कि 200 रुपये का नुकसान तो 600 रुपये का हमें प्रॉफिट चाहिए, इससे ज़्यादा आप ना करें। उसके बाद में हम बात करें फास्ट एग्जिट की, तो स्मॉल प्रॉफिट एक्यूमुलेट करें, यानी कि छोटे छोटे प्रॉफिट लेके और मार्केट से बाहर होते जाएं। फेक ब्रेकआउट से बचने के कुछ टिप्स हैं। वॉल्यूम के बिना ट्रेड ना करें, अगर वॉल्यूम नहीं है मार्केट में तो आप ट्रेड ना करें, बिल्कुल भी अवॉइड कर दें ट्रेड को। उसके बाद में कैंडल क्लोज कंफर्मेशन करें, उसमें हाफ मूव पर एंट्री ले ना ले, यानी कि जो उसका हाफ मूव है, यानी कि कोई मार्केट है अगर वो ऊपर जा रही है और वो हाफ भी गई है तो आप उसमें एक संग एंट्री ना बनाएं, ताकि आपका नुकसान होने से बच सके। उसके बाद रिटेस्ट प्लस बाउंस का इंतजार करें, यानी कि रिटेस्ट करें और उसके बाद में बाउंस का इंतजार करें, तब एक सेफ एंट्री उसमें हम कर सकते हैं। अगर हम रियल एग्जाम्पल की बात करें तो बैंक निफ्टी में 47,000 रजिस्टेंस है, यानी कि जो कैंडल एबव है वो 47,050 पर क्लोज होना चाहिए। उसके बाद में रिटेस्ट बाउंस हो और सी बाई कर सकते हैं हम, और हमारा जो टारगेट होगा वो 47,200, स्टॉप लॉस होगा हमारा 47,000। अब आप सडन मार्केट मूव में फास्ट प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं। तो हम इसके फ़ायदे क्या हैं स्विंग ट्रेडिंग के, तो स्विंग ट्रेडिंग के फ़ायदे की बात करें तो ट्रेंड फॉलोइंग में अगर आपने प्रॉफिट लगाया है, अगर आपको पता है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है उसमें आप लगाते हो, तो आपको 10 से 15 दिन के लिए होल्ड कर सकते हो, तो आपको प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हो। वहीं पर इंट्राडे स्ट्रेस नहीं होता है इसमें, यानी कि आपको ये डर नहीं रहता है कि हमें आज ही निकालना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इसमें इस तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं रहती है। उसके बाद में लो कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं आप, इसका ये फ़ायदे हैं। अगर अब हम बात करते हैं इसके नुकसान की, जो हमारा लॉस है इसकी बात करते हैं, तो ओवर नाइट रिस्क ना लें और मार्केट गैप होने पर लॉस बढ़ सकता है, इसमें ये हैगा। या अगर जैसे कि सपोजेड मान लो कि कोई न्यूज़ ऐसी आती है कि अमेरिका ने इंडिया पे टैक्स लगा दिया, या किसी भी बात को लेके कोई न्यूज़ आ गई, बेकार न्यूज़ आ गई, तो उससे मार्केट में एक बहुत तगड़ा गैप अप और गैप डाउन हो जाता है। तो इसीलिए मार्केट में अगर आप होल्ड करते हो तो आपको एक थोड़ा सा लॉस हो सकता है। वहीं पर हम बात करें बेस्ट सेटअप एंड टूल्स की, तो जो हमारा चार्ट है, हम चार्ट को इसमें 15 मिनट में देखेंगे। आप अपने चार्ट पे जाओगे और चार्ट पे आप जो आपकी जो कैंडल है वो एक कैंडल 15 मिनट की होना चाहिए, आप उसको देखोगे। उसके बाद में जो 1 आवर डेली कैंडल देखोगे, 1 आवर और डेली पर कैंडल भी देखोगे, 15 मिनट भी होना चाहिए, 1 आवर और डेली की कैंडल, तीनों लगा के आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद में ट्रेंड इंडिकेटर्स में EMA 20 का यूज़ कर सकते हैं, EMA 50 का यूज़ कर सकते हैं और MACD का उपयोग कर सकते हैं। इसमें मार्केट न्यूज़ भी हम देख सकते हैं कि मार्केट में न्यूज़ क्या क्या चल रही है, मार्केट गैप अप है या गैप डाउन है। अवॉइड करने के लिए ट्रेंड फॉलोइंग करना बेहद ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं पार्ट 2 में एंट्री ऊपर, यानी कि EMA 20 अगर क्रॉस करे तो आप CEY कर सकते हैं, अगर EMA 20 क्रॉस नीचे करे तो आप PEY कर सकते हैं। स्ट्राइक सिलेक्शन की बात करें तो ATM ले सकते हैं या 2 से 2 OTM ले सकते हैं, यानी कि ATM से जो एट द मनी होता है वहाँ पर आप ले सकते हैं, या फिर आप OTM ले सकते हैं।
अब स्टेप 3 में हम एंट्री टाइमिंग की बात करेंगे। हमारे लिए एंट्री टाइमिंग क्या होना चाहिए। तो जो हमारा रिटेस्ट है उसके बाद में मार्केट पुल बैक करेगा, यानी कि पहले तो कैंडल ने रिटेस्ट करा, मार्केट ऊपर निकल गई, उसके बाद में मार्केट वहीं पर आई और उसके बाद में वहाँ से वो एक हमारी जो एंट्री होगी वो सेफ होगी और जो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा इसी कैंडल के लो पर होगा। उसके बाद में हम स्टॉप लॉस लगाएं, जो रिसेंट कैंडल का लो है उसमें हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब टारगेट सेट करें, हम टारगेट 1:2 या 1:3 बेटर रहेगा, यानी कि 100 रुपये पे 300 रुपये, 100 रुपये पे 200 रुपये ठीक हैगा। 100 रुपये का लॉस 200 रुपये का प्रॉफिट या 100 रुपये का लॉस 300 रुपये का प्रॉफिट, ऐसे हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की टिप्स की। कुछ टिप्स भी हैं वो आपके लिए हमने बताया था, आपके लिए हम टिप्स बताएंगे। वो टिप्स आपके लिए बताते हैं क्या करना चाहिए। तो प्री मार्केट में लेवल देखें कि मार्केट में लेवल क्या है। उसके बाद में न्यूज़ या बजट आरबीआई अनाउंसमेंट के टाइम अवॉइड करें, यानी कि आप ट्रेडिंग जो कर रहे हैं वो आप आरबीआई की न्यूज़ आए उस समय ना करें, बजट के दिन ना करें ट्रेडिंग, और ट्रेंड टूटने पर एग्जिट कर दें। यानी कि आपको पता है कि मार्केट में 4 दिन से लगातार अप ट्रेंड बना हुआ था मार्केट में और उसके बाद में आप मार्केट का ट्रेंड टूट चुका है, तो आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। वहीं पर हम बात करें ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करें, यानी कि आप ओवर ट्रेडिंग ना करें ताकि आपका जो लॉस है वो ना हो, आप ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड कर दें। अब हम रियलिस्टिक एग्जाम्पल की बात करते हैं। रियलिस्टिक एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, जैसे कि सपोजेड मान लो कि बैंक निफ्टी है वो हमारा इस समय 47,000 पे है, एक एग्जाम्पल में बता रही हूँ, 47,000 पे है, सपोर्ट है। तो मार्केट अप ट्रेंड स्टार्ट होगा, मंडे को CY करे ATM 47,000 का, वहीं पर वेडनेसडे को EMA 20 पुल बैक करे तो कंफर्मेशन हो जाएगा, और पार्टिशियल प्रॉफिट हमारा वेडनेसडे को, उसके बाद में एग्जिट फ्राइडे, यानी कि टोटल 2 से 3% कैपिटल का प्रॉफिट हम लेके निकल सकते हैं। हाई वॉलेटिलिटी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं फायदे की। तो इसमें फ़ायदे क्या हैं, जैसे कि बिग प्रॉफिट पोटेंशियल होती है, उसके बाद में इंडिकेटर और शॉर्ट टर्म इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेड कर सकते हैं, बेस्ट है, यानी कि आप इसमें इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेड कर सकते हैं, ये बेस्ट है। उसके बाद में CEOP दोनों में प्रॉफिट हो जाता है, यानी कि आपको हाई वॉलेटिलिटी, अगर हाई वॉलेटिलिटी होगी मार्केट में तो आपको CE और PE यानी कि कॉल और पुट दोनों में फ़ायदा हो सकता है। अगर हम बात करें इसके नुकसान की, तो नुकसान क्या क्या है, तो रिस्क ज़्यादा है, अगर स्टॉप लॉस मिस हो गया तो एक बड़ा लॉस हो सकता है। और हम वहीं पर बात करें तेज मार्केट में पैनिक ट्रेडिंग भी हो सकती है, तो आप तेज मार्केट में थोड़ा सेफ होके ट्रेड करें। अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स की और कुछ इंडिकेटर की, कि कौन कौन से इंडिकेटर हैं जो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस जो स्क्रीन आपको दिख रही है, आप इस स्क्रीन में देखिए, हमने इसमें जो लगाया हुआ है वो हम लगाने वाले हैं EMA 20 और EMA 50 के, और इसमें ये भी बताएंगे हम किस लेवल पर एंट्री बनाएं हम और किस लेवल पर हमने एग्जिट करना है। तो ये जो मार्केट चल रही है इस समय, वो मार्केट के बीच में हमारे लिए देखना है, अगर EMA 20 को अगर क्रॉस करती है और एक अच्छी कंफर्मेशन मिलती है तो हम उसकी कैंडल के हाई पर हम एंट्री बनाएंगे और इसके जो लो हैगा हमारा वहाँ पर हम एग्जिट कर देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप एंट्री, हम एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो ट्रेंड एंड वॉलेटिलिटी कंफर्मेशन करें। आप अगर एंट्री कर रहे हैं तो आप ट्रेंड भी देखें और वॉलेटिलिटी भी देखें, क्योंकि आप अगर वॉलेटिलिटी नहीं देखोगे मार्केट में कि कहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट मिल रहा है तो आप एक नुकसान कर सकते हैं।
वहीं पर हम स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो आप एटीएम या ओटीएम दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एटीएम भी ले सकते हैं, आप ओटीएम भी ले सकते हैं, क्योंकि एट द मनी जो होता है वो थोड़ा सा हमारा सेफ हो जाता है, मगर जो हमारा ओटीएम होता है वो थोड़ा हमारा सेफ नहीं होता है।